हेलो दोस्तों, मैं चंदन वर्मा आज के अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंदन में आप लोगों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को वन पथ पर नमक पाठ से प्रस्तुत सवैया बताऊंगा। तो आइए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको और इसका अर्थ जान लेते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दय मग में डग दये झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है तीय की लख आतुरता पिय की आखियां अति चारु चली जल चुए। तो आइए हम इसका सबसे पहले प्रसंग जान लेते हैं। प्रसंग क्या है, क्योंकि एग्जाम में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य इन सभी चीजों के साथ ही पूछता है। तो इससे पहले प्रसंग जान लेते हैं। प्रसंग है, सुकोमल अंगों वाली सीता जी वन पथ पर जा रही हैं और इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी व्याकुलता का चित्रण किया है। आइए अब हम संदर्भ जान लेते हैं कि प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है और यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। ये हमारा संदर्भ हो जाएगा। आइए हम संदर्भ को दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है, यानी लिया गया है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। अब हम व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या हो जाएगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिया जानकी ने, यानी राम की पत्नी जानकी ने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे, यानी पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग गए, यानी उन्होंने बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे, अर्थात वे थोड़ी दूर तक चली। वैसे ही उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं, यानी झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा दरवे, और उनके कोमल होंठ सूख गए। पुट सूख गए मधुरा धरवे, उनके कोमल से होंठ सूख गए। तब वे राम से पूछने लगी कि हमें अभी कितना और चलना है। तब वे राम से पूछने लगी कि अभी और हमें कितना चलना है और आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तो पत्नी सीता जी की ऐसी आधीरता देखकर, ऐसी व्याकुलता देखकर प्रीतम राम का अत्यंत सुंदर आंखें आंसुओं से भर गई, यानी राम जी की आंखें आंसुओं से भर गई और उनसे अश्रु प्रवाहित होने लगे, यानी उन आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रु प्रवाहित होने लगे। अब आइए हम काव्यगत सौंदर्य जान लेते हैं, क्योंकि यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो पहले हम लिखेंगे पहला नंबर, यहाँ पर सीता जी की सुकुमारता और राम के प्रेम का सुंदर एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। सेकंड नंबर में भाषा लिखेंगे, भावानुकूल ब्रज भाषा। और 3 नंबर में रस, रस हो जाएगा यहाँ पर श्रृंगार रस, और गुण हो जाएंगे प्रसाद, और अलंकार हो जाएगा अनुप्रास, और 6 नंबर में हो जाएगा हमारा छंद। छंद क्या हो जाएगा हमारा सवैया। तो दोस्तों, इस प्रस्तुत सवैया में यही बताया गया है कि जो सीता जी थी वह जैसे ही अयोध्या के बाहर 2 कदम धैर्य पूर्वक चली, वैसे ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई, यानी जैसे ही उन्होंने अयोध्या से बाहर 2 कदम रखे, वैसे ही उनके पूरे मस्तिष्क पर, माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और उनके जो कोमल होंठ थे वो अभी सूख गए। और तब वे राम जी से पूछती हैं कि अभी हमें और कितना आगे चलना है और आप रहने का स्थान कहाँ बनाएंगे, यानी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। और इस अवस्था में सीता जी की व्याकुलता देखकर राम जी की आंखों में आंसू भर गए और उन आंखों से अश्रु प्रवाहित